लेविस परेटो हा गोलंदाज सज्ज होताना दिसतोय। साईश कामत या खेळाडूबद्दल बोलावं तेवढं कमीच। अर्थात पानपराग उसगाव क्रिकेट स्पर्धेमध्ये ज्याने 17 चेंडूंवरती 57 धावांची बहारदार खेळी केली होती, तो साईश कामत यावेळी आपल्याला आघाडीच्या रूपात पाहायला मिळतोय राजे ऑरियस क्रिकेट संघाकडनं। याची देही याची डोळा ती संधी पाहण्याची सुसंधी मिळाली होती पानपराग क्रिकेट उसगाव मध्ये, कारण अंतिम सामना झाला होता तो भूमिका 11 कानका विरुद्ध रॉयल्स ऑरियस कानकोन या दोन संघ दरम्यान डबल विनिंगचा अंतिम सामना, ज्या पहिल्या इनिंग मध्ये 17 चेंडूंवरती 57 धावांची खेळी। पहिल्या चेंडूवरती आक्रमण केलं जातंय, चेंडू टोलवला जातोय डीप लॉंग ऑफ सीमा रेषेच्या दिशेने, पंचांचा इशारा येतोय 4 धावांचा। यस डीजे गोलंदाज धीरज कोमरपंत कडनं दुसरा चेंडू फुलर लेनचा जमिनीला घरंग चेंडू जातोय डीप लॉंगनच्या क्षेत्रामध्ये, सुरेख चेंडूवरती ताबा मिळवला जातोय। एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर बदलली जाते। ती नाममात्र 5 धावा नाणेफेक करल्यानंतर प्रथम फलंदाजीसाठी निमंत्रण दिलं जातंय ते राजे ऑरियस क्रिकेट संघासाठी। प्राथमिक फेरीची लढत औचित्य यंग मराठा चषक 2022 कानकोन या लीग क्रिकेट स्पर्धेमध्ये दोन्ही संघ ही खऱ्या अर्थाने खूनगाठ बांधली जाते राजे ऑरियस विपक्ष थ्री ब्रदर्स या दोन संघ दरम्यान। डावखुराताचा शैलीदार फलंदाज साईश कामत यावेळी ऑन स्ट्राईक लेन इनला। यावेळी फुलर लेनचा चेंडू मिडॉनला सुरेख क्षेत्ररक्षण होतंय 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये, ज्या एकेरी धावसंख्येने साईश कामत आपलं खातं उघडताना दिसतोय, तर सांघिक धावसंख्या धावफलकावर बदलली जाते ती नाममात्र 6 धावा बिनबाद धावफलकावरती। पहिलं प्रारंभीचं निर्णायक षटक आपल्याला पाहायला मिळतंय। गोलंदाज लेविस बरेटो हा गोलंदाज पंचांच्या उजव्या साईडने गोलंदाजी करताना दिसतोय। आतापर्यंत किफायतीदार दर्जेदार गोलंदाजी करण्याचा मानस या गोलंदाजाचा पाहायला मिळतोय आणि डाव्या उजव्या हाताची ही जोडगोळी राजे ऑरियस क्रिकेट संघाची यावेळी पद्धत आली त्या पाहायला मिळालं। मात्र मिळालेल्या संधीचं सोनं साधत यष्टीरक्षक आपली कामगिरी उंचावताना दिसतोय आणि धीरज कोमरपंतला यावेळी माघारी परतावं लागतंय ते पहिल्या गडेच्या रूपात। यस डीजे मिळालेल्या संधीचं सोनं साधत त्याला तंबूचा रस्ता दाखवताना दिसतोय राजे ऑरियस क्रिकेट संघाच्या फलंदाजाला। नवीन फलंदाज नंबर 3 या क्रमांकावरती अर्थात 1 डाऊन या पोझिशनवरती मलेश नावाचा फलंदाज मैदानात पावलं टाकताना दिसतोय, जो साईश कामत याला साथ देण्यासाठी। तर पहिलं प्रारंभीचं षटक हे आपल्याला स्क्रीनवरती पाहायला मिळतंय ते लेविस बरेटो या गोलंदाजाकडनं। यावेळी शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू आडव्या बॅटने चेंडू टोलवला जातोय, चेंडू जातोय काऊ कॉर्नरच्या क्षेत्रामध्ये, डीप मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडूवरती ताबा मिळवल्यानंतर फेकी होताना दिसतोय, जी दुहेरी धाव घेण्याची तमाम शंका यावेळी चेंडूवरती समाप्त होताना दिसतंय। ज्या एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर नाममात्र 7 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात पहिलं प्रारंभीचं षटक हे प्रगती पथावर थ्री ब्रदर्स या क्रिकेट संघाकडनं पाहायला मिळतंय। आतापर्यंत दर्जेदार किफायतीदार एका अचूक टप्प्यावरची गोलंदाजी ही पाहायला मिळत आहे ती थ्री ब्रदर्स संघाच्या गोलंदाजाकडनं। डावखुराताचा फलंदाज साईश कामत यावेळी चेंडू ज्या चेंडूला सबमरीन डिलिव्हरी म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही, त्या चेंडूवरती साईश कामतकडे कुठचंही उत्तर नव्हतं। निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय आणि पहिल्या प्रारंभीच्या पॉवर प्लेच्या षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर अवघ्या 7 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात नाणेफेक ठरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना राजे ऑरियस क्रिकेट संघ थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघ सुदैवी नाणेफेक जिंकतोय। घेतलेला निर्णय हा अचूक ठरेल का ही येणारी वेळ ठरवून देईल ती या दोन संघ दरम्यान। मात्र सलामीवीर साईश कामत तर नवीन 3 नंबरवरती आलेला फलंदाज मलेश ही डाव्या उजव्या हाताची जोडगोळी कशा प्रकारे फलंदाजी करेल हे पाहणं औत्सुक्य राहील।
ते राजा ऑरियस क्रिकेट संघासाठी. औचित्य यंग मराठा चषक 2022 या कानकोणच्या ग्रीन पार्क मैदानावरती. मैदान जर पाहिलं तर हिरवळीने नटलेलं हे असं सुरेख देदीप्यमान मैदान आपल्याला पाहायला मिळतंय. डोंगराच्या कुशीत हे मैदान आपल्याला पाहायला मिळतंय. यावेळी सुरेख चेंडूचा अंदाज न होता चेंडू सरळ वेध घेतोय एष्ट्यांचा. मधली एष्टी उकडली जाते ती फलंदाज मलेशी आणि दुसरा हादरा बसतोय. मोठा मासा गळ्याला लागतोय तो राजे ऑरियस क्रिकेट संघाचा. कोहर पंत हा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. जर्सी नंबर 4. तर एका बाजूने सलामीवीर आघाडीचा शिलेदार साईश कामत हा नॉस्ट्राईक वरती तो जर्सी नंबर 2. पंचांच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट एंडने उजव्या इशीवरचा चेंडू बराचसा वळसा घेतोय. अंतात पंचांच्या मनात कुठचीही शंका नाही. पंच अतिरिक्त धावेची खून करताना दिसत आहे. ज्या चेंडूला चांदा टू बांधा म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. त्या अतिरिक्त धावेने सांघिक धावसंख्या ही नाममात्र 8 डावा. यावेळी फटका मिस टाइम होतोय. झेल टिपण्याची नामी संधी. डीप स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक यावेळी मात्र कुठचीही चूक करत नाही. तर अमर याला मात्र माघारी परतावं लागतंय ते तिसऱ्या गड्याच्या रूपात. दोन गड्यांच्या मोबदल्यात सांघिक धावसंख्या ही नाममात्र 8 धावा. प्रारंभीच्या षटकांमध्ये राजे ओरियस क्रिकेट संघ खऱ्या अर्थाने कात्रीस सापडला की काय ही तमाम शंका वर्तवली जाते ती या मैदानावरती. अर्थात भेदक गोलंदाजी म्हणावी लागेल. नवीन फलंदाज मैदानात पावलं टाकतोय मिस्टर राहुल पागी नावाचा फलंदाज. या मैदानावरती फलंदाजांना कंबर कसावी लागेल कारण गोलंदाजी ही दर्जेदार आपल्याला पाहायला मिळत आहे ती थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजांकडनं. राहुल पागी यावेळी रिव्हर्स स्वीपचं अस्त्र पाहायला मिळतंय. डी पॉइंट सीमा रेषेच्या दिशेने चेंडू 6 धावांसाठी. यस डीजे दिसतोय तो राहुल पागी नावाचा फलंदाज. 14 धावा धावफलकावरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. यावेळी शॉर्ट प्लेन पद्धतीचा चेंडू सुरेख फटका. चेंडू देतोय स्वीपर कव्हरच्या दिशेने. चेंडू आणि क्षेत्ररक्षक यामध्ये लागलेली शर्यत अखेरच्या चेंडू क्षेत्ररक्षक जिंकताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. निर्णायक 2 धावा आपल्या संघासाठी वाचवताना दिसतोय. ज्या दुहेरी धावसंख्येने राजे ओरियस क्रिकेट संघ पोहोचतोय धावफलकावरती 16 धावा धावफलकावरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. तीन गड्यांच्या मोबदल्यात 16 धावा धावफलकावरती. राहुल पागे यावेळी उजव्या इष्टीवर चेंडू बराचसा खाली राहतोय. ज्या चेंडूला सबमरीन डिलिव्हरी म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. राहुल पागेकडे या चेंडूवरती कुठचंही उत्तर नव्हतं. तर निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय ती गोलंदाज दीपक भगतच्या गोलंदाजीवरती.
यावेळी खोलवर टप्प्याचा चेंडू मनोमल इरादा होता मोठा फटका टोलवायचा चेंडू जमिनीला घरंगळ शॉर्ट मिड विकेटला सुरेख क्षेत्ररक्षण चेंडूवरती ताबा मिळवला जातोय प्रारंभीची 2 षटकं 12 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर सांघिक धावसंख्या 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 17 धावा धावफलकावरती उर्वरित 3 षटकं 18 चेंडूंचा अजूनही येणारा खेळ बाकी मात्र एका बाजूने साईश कामत मैदानावरती पाहायला मिळतोय जो साईश कामत एका अष्टपैलू खेळीसाठी ओळखला जातोय त्याची फलंदाजी ही आजच्या दिवसामध्ये बहरेल का की त्या फलंदाजीला व्यसन घालण्याचं काम हे थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघाचे गोलंदाज या मैदानावरती करतील का थँक्यू डीजे वैयक्तिक पहिलं तर सांघिक तिसरं षटक टाकण्यासाठी अखेरच्या क्षणी त्या गोलंदाजावरती शिक्कामोर्तब केलं जात आहे ग्रथिक प्रोपागी हा गोलंदाज स्क्रीनवरती पाहायला मिळतोय थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघाकडनं तर स्ट्राईक एंडवरती राहुल पागी उजव्या हाताचा फलंदाज ज्या रिव्हर्सशिपच्या फटक्याने आपलं खातं उघडलं गेलं होतं त्या राहुल पागीला कसं रोखलं जाईल हे ग्रथिक पागीकडे यावेळी थोडस गती परिवर्तनाचा चेंडू फुलटॉस प्रकारचा चेंडू मात्र ज्या अपेक्षेने चेंडू बॅट वरती यायला पाहिजे होता ती वेग मात्र यावेळी मंदावताना दिसतोय आणि फलंदाज राहुल पागे यावेळी चेंडूवरती हा आपल्याला स्तब्ध होताना पाहायला मिळतोय निर्धाव चेंडूने सांगता होते तिसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू होतोय पंचांच्या डाव्या साईडने राईट ऑफ ओर द विकेट एंडने ग्रथिक पागे यावेळी शॉर्ट पूल करण्याचा प्रयत्न फटका मिस टाइम होतोय झील टिपण्याची नामी संधी चौथा हादरा बसतोय राजे वॉरियर्स क्रिकेट संघाला राहुल पागी हा तंबूच्या आश्रयाला यस डीजे अप टू हरियाणा असं संबोधलं जातं त्या अतिरिक्त धावेने सांघिक धावसंख्या पाहायला मिळत आहे 18 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात पंचांच्या डाव्या साईडने राईट ऑफ ओर द विकेट एंडने ग्रथिक पागी षटक क्रमांक तिसरा हाताळताना दिसतोय यावेळी फटका मिस टाइम होतोय चेंडू पडतोय नो मॅन लँड्स मध्ये काऊ कॉर्नरचा क्षेत्ररक्षक अखेरच्या क्षणी चेंडूवरती ताबा मिळवताना दिसतोय निर्णायक एकेरी धाव मिळत आहे ज्या एकेरी धाव संख्येने राजे वॉरियर्स क्रिकेट संघ आतापर्यंत मजल मारतोय 19 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात आणि बऱ्याच वेळानंतर मात्र डावकऱ्या त्याचा फलंदाज साईश कामत यावेळी ऑन स्ट्राईक एंडवरती पाहायला मिळतोय मात्र त्या साईश कामतला ती जोखीम पत्करावी लागेल ज्या फटक्यांसाठी साईश कामत ओळखला जातोय कित्येक गोवा राज्यातली मैदानं ही आपल्या फलंदाजीने हादरवून सोडली ती फलंदाजी अपेक्षित ही राजे वॉरियर्स क्रिकेट संघाला तर गोलंदाज यावेळी ग्रथिक पागे या फलंदाजाला रोखण्यात यशस्वी ठरेल का पंचांच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओर द विकेट एंडने गोलंदाजीसाठी सज्ज होताना दिसतोय तो साईश कामतसाठी यावेळी शॉर्ट पुलचा सक्सेसफुल पाहायला मिळतोय चेंडू येतोय डीप मिड विकेट सीमा रेषेच्या दिशेने 6 धावांसाठी सांघिक धावसंख्या पाव शतक फलकावर लागतंय 25 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात पुन्हा एकदा शॉर्ट पूल करण्याचा प्रयत्न वाऱ्याची प्रचंड साथ आणि चेंडू येतोय पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक हा दुसरा घनगती षटकार
ग्रथिक पागीवरती मात्र आक्रमण होताना आपल्याला पाहायला मिळतंय. क्रिकेटमध्ये अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स, आक्रमकता हेच बचावात्मकाचं साधन असेल, ही प्रतिभा उंचावणारी खेळी पाहायला मिळते ती साईश कामतची. पुन्हा एकदा शॉर्ट आर्म पुल पाहायला मिळतोय. यावेळी काऊ कॉर्नर सीमारेषेच्या दिशेने बॅक टू बॅक तिसरा षटकार म्हणजे षटकारांची हॅट्रिक संपन्न केली जात आहे साईश कामतकडनं. क्रिकेट संघाच्या बाजूने आपल्याला पाहायला मिळाली. त्यानंतर मात्र तिसरं षटक आणि ज्यावेळी मात्र स्ट्राईक मिळाली त्यावेळी संधीचं सोनं करत साईश कामत सलग 3 चेंडूंवरती 3 षटकार या स्पर्धेतील पहिली हॅट्रिक आपली संपन्न करताना दिसतोय. आणि षटकाराच्या साह्याने सांघिक धावसंख्या ही धावफलकावर 37 धावा 20 धावा तब्बल खर्च करतोय तो ग्रथिक प्रागे आपल्या गोलंदाजीवरती. गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय. गौरव पागे हा गोलंदाज सज्ज होताना दिसतोय. खोलवर टप्प्याचा फुलर लाईनचा चेंडू काऊ कॉर्नरच्या दिशेने टोलवला जातोय. ज्या एकेरी धावसंख्येने 38 धावा धावफलकावरती 4 गड्यांच्या मोबदल्यात एका बाजूने जोखीम घेतली जाते ती साईश कामतकडनं. जो साईश कामत ज्या फटक्यांसाठी परिचित ती फटकेबाजी करण्याचा प्रयत्न यावेळी त्याचा पाहायला मिळतोय. कारण प्रतिभा ही अनंत परिश्रमात सामावलेली असते, ती प्रतिभा यावेळी साईश कामतच्या फलंदाजीमधनं पाहायला मिळते. यावेळी लोअर फुल टचचा चेंडू ऑन साइडला चेंडू टोलवला जातोय. 2 शतरक्षक ज्यांना संधी नव्हती, अखेरचा चेंडू वन बाउन्स सीमारेषा पार करतोय 4 धावांसाठी. निघतोय. टायमिंग सुरेख होतं और डीप लॉंग ऑन सीमा रेषेच्या दिशेने 6 धावा. असताना दिसतोय तो या मैदानावरती एका खराब गोलंदाजीचा पुरेपूर समाचार घेत एक मोठं धावसंख्या उभारण्याचा मानस हा राजे ओरियस क्रिकेट संघाचा पाहायला मिळतोय. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार गौरव पागेवरती. डीजे साह्याने सांघिक धावसंख्या सांघिक अर्धशतक फलकावर लागतंय ते राजे ओरियस क्रिकेट संघाचं. 54 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात तर वैयक्तिक 35 धावांची बहारदार खेळी साकारताना दिसतोय. एका बाजूने बाजी प्रभू देशपांडे सारखा मैदानात लढतोय राजे ओरियस क्रिकेट संघासाठी. अतिशय झुंजार फलंदाजी म्हणावी लागेल. उसगावच्या मैदानावरती 17 चेंडू 57 धावा ते एक सातत्य फलंदाजीमध्ये पाहायला मिळत आहे साईश कामत याच्या फलंदाजीमधनं. षटक क्रमांक 14 गौरव पागे साईश कामतला कशा प्रकारे रोखायचा हा यक्ष प्रश्न गौरव पागे या गोलंदाजावरती उभा राहताना दिसतोय. आणि फलंदाजापासून आक्रमणापासून बचाव करायचा हा मनोमल इरादा असेल तो गौरव पागेचा. यावेळी सुरेख फटका ज्या पद्धतीने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती आपल्याला कव्हर ड्राईव्हचा फटका पाहायला मिळतोय तो फटका साईश कामत याच्या बॅटमनना निघतोय आणि पंचांचा अखेरच्या क्षणी इशारा येतोय तो 4 धावेंचा. एकोणचाळीस धावांची बहारदार खेळी पाहायला मिळत आहे ती साईश कामतची.
58 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात याही वेळी आक्रमण केलं जातंय. चेंडू येतोय काऊ कॉर्नर सीमा रेषेच्या दिशेने 6 धावांसाठी. दहा चेंडू 45 धावांची वादळी खेळी पाहायला मिळत आहे. कानकोनच्या या मैदानावरती साईश कामतच्या माध्यमातून टेनिस क्रिकेटचं वादळ घोगावलं जातंय की काय, ही तमाम शंका या मैदानावरती वर्तवली जात आहे. कारण ती विस्फोटक घनाघाती फलंदाजी ही साईश कामतची आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आघाडीचे फलंदाज हे सपशेल अपयशी ठरल्यानंतर फलंदाजीची सूत्र ही आपल्या हातामध्ये घेतल्यानंतर एक आक्रमक रूप रौद्र रूप पाहायला मिळतंय. ते साईश कामतचं 10 चेंडू 45 धावांची ही किफायतीदार फलंदाजी राजे ऑरियस क्रिकेट संघासाठी लाभदायक ठरताना दिसतंय. 64 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात नेहाल चारी या इनिंगची सांगता करणारे षटक थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघाकडनं हाताळताना दिसतोय. तो उजव्या हाताचा फलंदाज पृथ्वीराज यावेळी मात्र धावचीच्या स्वरूपात माघारी परतताना दिसतोय. टेनिस क्रिकेट मधील आत्महत्या मात्र ही विकेट आपली साईश कामतसाठी बहाल करताना दिसतोय. 5व्या गड्याच्या रूपात माघारी परतावं लागतंय ते राजे ऑरियस क्रिकेट संघासाठी. मध्ये आतापर्यंत आपण निर्धाव षटक पाहिलं, षटकांची हॅट्रिक पाहिली आणि बघावं लागेल या स्पर्धेतील पहिलं वैलं अर्धशतक साईश कामतच्या नावावरती नोंदवलं जाईल का. आतापर्यंत 10 चेंडूंवरती 45 धावांची बहारदार खेळी साकारतोय. अवघ्या 5 धावांची आवश्यकता, अर्धशतकापासून 5 धावा दूर पाहायला मिळतोय तो साईश कामत. एका मोठ्या फटक्याने नेत्रदीपक अर्धशतक साजरं करेल का. डोळ्यांना दिपवणारं हे अर्धशतक कानकोनच्या मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळेल ते राजे ऑरियस क्रिकेट संघाकडनं. यावेळी फटका मिस टाइम होतोय कव्हरच्या दिशेने, क्षेत्ररक्षक सापळा आणि 45 धावांची वादळी खेळी केल्यानंतर मात्र माघारी परतावं लागतंय 6व्या गड्याच्या रूपात ते साईश कामत या फलंदाजाला. हॅलो हॅलो डीजे ऑपरेटर. वरद शेठ देसाई अतिशय सुरेख अधूनमधून आपल्याला संगीताची धून ऐकवताना पाहायला मिळत आहे. औचित्य यंग मराठा मराठा चषक 2022 या कानकोनच्या मैदानावरती टेनिस क्रिकेट स्पर्धेचा थरार आपण अनुभवतो. यावेळी वेगवान चेंडू उजव्या इष्टीवरचा बराचसा बाहेर करतोय. दोन्ही फलंदाजांमध्ये ताळमेळ न होता ना तूने कॉल किया ना मैंने सुना, रनआउट का तिकीट कन्फर्म निकला. डीजे अक्षय आणि शिल्पेश ही जोडी मैदानावरती पाहायला मिळते ती राजे ऑरियस क्रिकेट संघाची. वेगवान गोलंदाजी पाहायला मिळतंय. हुकचा फटका यावेळी फसला जातोय. शॉर्ट स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक तर 7वा हादरा बसतोय तो राजे ऑरियस क्रिकेट संघासाठी. डीजे
ती पाहायला मिळतोय. याही वेगवान चेंडू तेच तर्रार थेट विसावतोय तो यष्टीरक्षक याच्या हातामध्ये. ज्या चेंडूवरती फलंदाजकडे कुठचंही उत्तर नव्हतं, निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय. शेवटचा चेंडू या इनिंगची सांगता करणारा तो नेहाल चारी याच्या हातामध्ये. यावेळी खोलवर टप्प्याचा चेंडू फटका मिस टाइम होतोय. एकेरी निर्णायक धाव पाहायला मिळतंय. सांघिक धावसंख्या 5 षटकांच्या समाप्ती अखेर 70 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात आणि 71 धावांचा मोठा डोंगर उभा केला जातोय तो थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघाचं. मात्र त्या अगोदर कौतुक करावं लागेल. एका बाजूने फलंदाजीमध्ये अवैध भिंत या मैदानावरती पाहायला मिळाली ती साईश कामत. 10 चेंडूंवरती 45 धावा. त्यानंतर मात्र मजल मारतोय 70 धावांपर्यंत. 71 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी. हे विजयी उद्दिष्ट 5 षटकांमध्ये पार केलं जाईल का थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघाकडनं, की 70 धावांचा बचाव करण्यात राजे वॉरियर्स क्रिकेट संघ या मैदानावरती यशस्वी ठरेल का? दुसऱ्या इनिंग मध्ये माइक्रोफोनवरती जोडले जात आहेत सिंधुदुर्ग जिले का मशहूर आवाज जो कि हिंदी में कृष्णा देवजी. तब तक मैं प्रदीप देवलकर आप सभी दर्शकों की रजा लेता हूं. तब तक ले चलते डीजे वरद देसाई के पास. हॅलो. या स्पर्धेतील चौथा सामना साईबाबा 11 विपक्ष पालोलेम वॉरियर्स. दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स कडे नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. टॉस की बॉस मध्ये साईबाबा 11 विपक्ष पालोलेम वॉरियर्स. धन्यवाद प्रदीप सर. ये मालवण से बिलोंग करते देवली से. मराठी की इनकी एक बेहतरीन जो कि आवाज़ है, खासकर बाबा परब मित्र मंडल में कमेंट्री करते हैं, जो कि ऑल भारत से लोग वहाँ पर खिलाड़ी आते हैं इस खेलने में. प्रदीप सर 71 रन मतलब सबसे ज़्यादा आज के दिन पर टोटल है ये. लगभग वो 45 रन की बैटिंग, लगभग 45 रन की कीमत तो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा, लेकिन 50 की कीमत बहुत ज़्यादा रहती है हमेशा. एक बड़ा शॉट बनता तो शायद 50 रन बन जाते, पहला 50 रन का मानकर भी रहता. लेकिन चलिए 71 रनों का सवाल मैदान पर है. सामने से मैं कहूँगा भाई 9-10 गेंदों में जो कि 45 रन की एक विस्फोटक बैटिंग. लग रहा है कि वो 5 छक्के मैदान में. अच्छे छक्के 2 चौवे मैदान पर और वो विस्फोटक बैटिंग मैदान में. दीपक और लेविस ब्रैटो ये की जोड़ी मैदान पर पहले शुरू की. इस ओपनिंग जोड़ी पर मैदान पर काम करना पड़ेगा. लगभग 71 रन बनाने पड़ेंगे, मतलब 12 रन प्रति आपको जोड़ने पड़ेंगे मैदान पर. सर्वाधिक टोटल आज इस प्रतियोगिता का आज के दिन का. हॅलो. साईबाबा 11 आणि पालोलेम वॉरियर्स लवकर नाणेफेकीसाठी या प्रेझेंटेशन बॉक्स कडे. या स्पर्धेतील चौथा सामना साईबाबा 11 विरुद्ध पालोलेम वॉरियर्स. शिल्पेश के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा, जो कि पावर प्ले का पहला ओवर मैदान पर चलता हुआ 72-71 का जो कि सवाल, और सवाल पर लेविस मैदान पर जो कि इस वक्त नॉन स्ट्राइक पर. दीपक जो कि लगे स्ट्राइक पर. दीपक आज से भाई जलने का समय आपके है, क्योंकि अभी तक देखा गया प्रतियोगिता में सबसे टोटल बढ़ा है. ये काम इतना सरल नहीं, आसान भी नहीं, लेकिन क्रिकेट में कोई मुश्किल तो बात है नहीं होती. आपको सिर्फ बल्ला चलाना है. ओ इस बार टाइमिंग है, गेंद हवा में है, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, और वहां पर पहला सफलता मैदान पर मिलती है और आउट मैदान में.
यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया मुकाबला मैदान पर, और टीम इस तरीके पर यहाँ पर बताया जाए ना तो मुकाबले में ताकत कुछ ज्यादा है। नया बल्लेबाज है सामने से मैदान पर, कृतिक पागी। प्रदीप सर, हम संदीप पागी की बात करते, कमेंट्री सुनी नहीं हमने, लेकिन अशोक नायक के साथ बिल्कुल जिक्र था उनका, बात हम कर रहे थे उनके बारे में, और शायद मिलना तो तड़क पे है उनका, आज तो मिलेंगे ही कैसे। लेकिन चलिए वापस इस खेल में, हमारी आवाज अगर संदीप पागी सुन रहे हैं तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, आज आपके घर आने वाले हमें। और शॉट के ऑफ के बाहर, लाइन थोड़ी सी बाहर रखिए। देखिए पहली गेंद पर आपने सफलता कर ली, उसके बाद आप थोड़े से भटके, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जब विकेट लेते हैं तो और ताकत के साथ बॉलिंग करनी है आपको, क्योंकि पता है 72 71 कोई मुश्किल बात नहीं क्रिकेट में, 2 बड़े शॉट लगेंगे एक ओवर में तो मामला 19-20 का वापस भरने में होगा। ओह, लेग स्टंप पर ये गेंद उछाल के साथ हल्का सा अपील, अपील में सिर्फ उत्साह दिखाई दिया मैदान पर, लेकिन उत्साह के साथ कोई विश्वास नहीं मैदान में, कुछ हद तक ताकत, कुछ हद तक बिल्कुल मुस्कुराहट चेहरे पर। देखिए 2 गेंदे 1 रन 1 विकेट, ये कुछ लेखा जोखा 71 का पीछा करना है मैदान पर, और स्ट्राइक पर है अब मैदान में कृतिक पागी मैदान पर। कृतिक पागी जो कि इस वक्त इस खेल में बिल्कुल अच्छा माहौल है मैदान पर, और तमाम दर्शक इस मैच का लुफ्त आनंद उठाते इस मैदान में। ओ बढ़िया बढ़िया, वहां पर बिल्कुल अच्छी लाइन, देखिए कितना कंट्रोल में रखा गेंद को, गेंद थोड़ी सी धीमी की, ऑफ स्टंप के बाहर की, पीछे भी रखा, और साथ साथ सबसे खास काम ना कि जब आप चेंज ऑफ पेस करते ना तो गेंद को अपने कितना पीछे रखना है, इस बात पर ज्यादा विश्वास होना चाहिए, और वही बात कर रहे हैं हम। बहुत अच्छी वापसी मैदान पर। ओह, तेज गेंद, शायद मौका है नॉट करने का, मामला बहुत कड़ा है ये। देखिए गेंद अगर हाथों में रुक जाती ना तो कहीं ना कहीं मैं आउट है ये। शॉट लगाने के बाद थोड़े से पीछे आ गए स्टंप के करीब, 1 रन के साथ टीम का स्कोर बना, जबकि 71 का पीछे करती, मात्र 2 पर, जिसमें कि 1 वाइट है 1 बल्ले से, बाकी सब कुछ 1 विकेट के साथ बिल्कुल ठीक है। अब मैदान पर स्ट्राइक पर जो कि दूसरा लेविस ब्राइटो मैदान पर, लेविस ब्राइटो जो कि स्ट्राइक पर रहेगा, एक बहुत बड़ा खिलाड़ी, खुद कप्तान की एक अहम भूमिका आज लेविस निभानी पड़ेगी मैदान पर। ओहो, इस बार उड़ाया 6 रन के लिए मैदान पर। छक्का निकला, और हमारे बिल्कुल सामने से और एक जो कि एक बाल योगी जाता हुआ, बाल योगी आपका हार्दिक स्वागत इस मैच के दरमियान। एक जबरदस्त कहानी, पहली गेंद पर छक्का निकला मैदान में, ओ टॉप पेज लगी है, पॉइंट पर गेंद खड़ी हो गई, मौका है, और ये विकेट ले गए मैदान में। एक बड़े शॉट के साथ एक बड़ा शॉट मारने का प्रयास किया, और फंस के वहां पर पॉइंट पर इनको उठाएगा, पहला विकेट निकला इस वक्त, मतलब टोटल 2 विकेट इस ओवर में निकले, और टीम का स्कोर मात्र 8 रन पर पहुंचा, जबकि हर ओवर में आपको 12 रन जोड़ने मैदान पर, 12 से ऊपर जोड़ने पड़ेंगे। दर्शन पैगनकर जो कि इस वक्त मैदान पर रहेगा स्ट्राइक पर, और गत्रिक उनके सामने, गत्रिक जो कि रहेगा नॉन स्ट्राइक पर। बिल्कुल इस वक्त गत्रिक अब रहेगा स्ट्राइक पर, और दूसरे उनके साथ जो कि मैदान पर दर्शन पैगनकर जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेगा। सर जी बताइए 24 गेंदों में अब कितने रन जोड़ने पड़ेंगे मैदान में? 63 रन की आवश्यकता भाई, हर ओवर में कम से कम मिनिमम 3 मारने पड़ेंगे आपको छक्के, 15 रन प्रति ओवर आपको जोड़ने पड़ेंगे मैदान पर इस मैच में। एक बेहतरीन मुकाबला, गेंदबाजी में तब्दीली, इस बीच मतलब वापस खेल, और फ्लिक ऑफ द रिस्ट ऑन साइड पर मोड़ आगा खड़े के सहारे गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर निकले 1 रन के लिए, सिंगल के साथ चले सोच सही आया पर। देखिए
नए खिलाड़ी को दी स्ट्राइक मैदान पर और टीम का स्कोर अब मात्र मैदान में पहुंचा इस वक्त 23 गेंदे और जिससे पीछे अब मात्र 62 रन मैदान पर। नया खिलाड़ी मैदान पर दर्शन पहुंचेगा आप सामने से। ओह बढ़िया क्रिकेट, वहां पर शरीर के बिल्कुल करीब लिया। देखिए सोच सही है, 15 रन जोड़ने आपको हर एक गेंद सिंगल यहाँ हो या फिर एक ओवर में जो कि ताबड़तोड़ बैटिंग हो, 2 छक्के लगे मैदान पर। इसी के साथ मैदान पर खेल चलता हो, जबकि 10 रन पर 22 गेंदे 61 रन मैदान पर। भाई वर्ल्ड के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों के ये आंकड़े है। ये 22 नंबर मतलब भाई केन विलियमसन और 61 भाई सोच लिया किसका होगा, आप ये सोच सकते हैं। एक जबरदस्त कहानी मैदान पर है, बिल्कुल अच्छा मुकाबला है ये। देखिए इस खिलाड़ी पर काफी जोर है। ये कप्तान की भूमिका निभाने से पहले आउट हो गए खिलाड़ी, लेकिन उसके बाद ये खिलाड़ी मैदान पर जो कि गृतिक का साथ देने के लिए। ओ शरीर पर लगी है गेंद, ऑन साइड पर मारने का प्रयास का, शफल के ऑप्शन पर बाहर से। देखिए ये शॉट बिल्कुल घसीट कर खेलने का प्रयास कर रही है। ये शॉट इतना सरल नहीं होता, आसान नहीं होता, लेकिन ये शॉट जब भी बल्ले पर लगेगा तो ठोस छक्का निकलेगा। ये ताकत है इनके पास। 21 गेंदों का खेल अभी भी मैच में बचा हुआ मैदान पर और अभी भी आवश्यकता 61 रन के मैदान पर, जिससे पीछे नहीं चाहे तो टेस्ट बॉल का इशारा करते हैं, शायद बल्लेबाज तैयार नहीं थे खेलने के लिए, लेकिन गेंद बहुत अच्छी थी। देखिए बॉल नहीं है, इसका मतलब है कि कुछ हद तक देखा तो क्लीन बोल्ड भी हो गए थे, लेकिन हट गए, इसलिए शायद अंपायर ने इशारा कर दिया वहां पर। देखिए अब ऐसा बहुत बार होता है मैदान पर कि कभी कभी एकाग्रता भंग हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि गेंद नजर नहीं आती है, बहुत कुछ होता है नाटक के परिवर्तन। लेकिन ये देखिए यहाँ पर इशारा अंपायर ने कर दिया कि भाई डेड बॉल है, बल्लेबाज खुद हट गए और तैयारी के साथ थे नहीं, अब शायद तैयार है ये मैदान पर। चलिए मामला वही है जो कि क्लीन बोल्ड मैदान पर किया, बल्लेबाज बिल्कुल खुश है, लेकिन गेंदबाज खुश है कि इससे पहले भी उन्होंने क्लीन बोल्ड ही बोला था। क्लीन बोल्ड मतलब अपने आप में एक अलग सी जीत रहती है मैदान में। धन्यवाद डीजे। संजोत मैदान पर, श्रीजोत मैदान पर पहुंचता हुआ, लेकिन हमारे शुभम कैमरामैन आपका स्वागत है। शुभम बिल्कुल धन्यवाद आपका। हवा बहुत तेज है ये देखिए शुभम कुछ कह रहा है कि भाई उसके ऊपर अब छत नहीं बची है ये हवा तेज है, ये कानकोन की हवा है भाई, बहुत तेज बहेगी। श्रीजोत उर्फ मुन्ना इस पैटर्न नाम से लोग इस एरिया में जानते हैं, लेकिन मुन्ना आज दावेदारी पेश करनी है, आज कमाल करना है मैदान पर। बिल्कुल कैमरामैन शुभम बिल्कुल तैयार है, लेकिन शुभम आज आपके सर के ऊपर छत नहीं है भाई। ये कानकोन की हवा आपको लग गई मैदान में, मुझे लग रहा है कैमरामैन है, ये बहुत तेज हवा बहती है यहाँ पर, बहुत तेज हवा बहती है। हरियाली बिल्कुल ठीक ठाक है, साफ सुथरा मैदान है, हवा भी उतनी तेज है। कुछ कुछ बातचीत रही अंपायर के साथ, हवा बहुत तेज गिल्लियां जो कि हर वक्त गिर रही है भाई। बहुत बार हम कहते हैं ना कि सर पर आप जेल लगाते हैं और हाथों में तिल तब क्या छूटते हैं, लेकिन गिल्ली ने क्या लगाया भाई, इन्होंने तो कुछ लगाया नहीं है, ये वैसे हवा के साथ बह रही है। और रिवर्स के अटेम्प्ट गेंद निकली थर्ड मैन बाउंड लाइन के बाहर, ये 4 रन के मैदान पर। रन किस तरह से भी पहुंचे, रन है क्रिकेट में, क्योंकि रनों की सख्त आवश्यकता है इस टीम को। लगभग 14 पर पहुंचा है टीम का स्कोर। अभी भी खेल इस वक्त अगर बताऊं बात तो बताया जा रहा है मैदान पर 19 गेंदे और 57 रन, जिससे पीछे स्ट्राइक पर बल्लेबाज जो कि सुक्तम दर्शन मुन्ना मैदान पर। श्रीजोत इस नाम से लोग पूरे इस एरिया में आते, लेकिन पुन्ना ये इनका पैटर्न नेम है, ये नाम ये पहचान उनको उनके बिल्कुल चाहने वालों ने दिए। ओह बढ़िया क्रिकेट, वहां पर गेंद नीचे रहती, बहुत तेज है। अरे देखिए क्या आवश्यकता थी वहां पर थ्रो करने की, लगी नहीं गेंद, रन तो वहां पर नहीं मिलेगी। अंतिम 18 गेंदों का खेल बचा है मैदान में और चीज से पीछे 57 की अभी भी आवश्यकता इस मैच में मैदान पर। खेल चलता हो जबकि अब तीसरे ओवर का
ओके डीजे धन्यवाद, डीजे धन्यवाद। डीजे अंपायर ने टाइम दिया है बल्लेबाजों को और गेंदबाजों को भी, तो टाइम के अनुसार ये मैचेस समाप्त तो ही होने हैं, इसलिए आपको शायद कुछ पल के लिए रोकना पड़ा भाई। पल भर में आप शहजादे बन जाएंगे बाद में। लेकिन चलिए वापस 18 गेंदे 57 रन की अभी भी आवश्यकता मैदान पर। एक कमाल का मुकाबला और गेंदबाजी में तब्दीली, गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेंगे सामने से मल्लेश मैदान पर। मल्लेश कुमरपंत जो कि इनके पास गति बहुत रहती है, तेज करते हैं इनको, हाइट उनके हाइट बहुत अच्छी है। और देखिए दोनों देखा जाए तो मुन्ना अब नॉन स्ट्राइक एंड पर जाएंगे वहां से। ओ शॉर्ट पिच बाउंस, उछाल के साथ खेला गया सीधा स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर, सीधे हाथ में निकली गेंद और एक विकेट निकला। अब मात्र संकट में टीम, अंतिम 17 गेंदे और 57 रनों की अभी भी आवश्यकता इस मैच को इससे पीछे। नया बल्लेबाज जो कि रहेगा स्ट्राइक पर, नए बल्लेबाज के रूप में कौन पहुंच चुका है? उत्कर्ष मैदान पर। भाई उत्कर्ष आज कुछ करना है मैदान में। ओह बहुत तेज है ये गेंद, बहुत तेज। कितनी गति है इनके पास ये बता नहीं सकता, अनुमान यहां पर हमें पता नहीं है, लेकिन ये तो कहेंगे कि 130 के आसपास तो रहेगी इनकी गति। ये बहुत तेज करते हैं अमूमन, और उसी गति के साथ खेलना है मैदान में आपको। और इस बार हवा में गेंद निकली, चेंज ऑफ पेस का गति परिवर्तन, मिड ऑफ का खिलाड़ी बहुत तेज है ये। लेकिन साथ साथ उत्कर्ष ने अपना खाता खोला। उत्कर्ष ने 2 गेंदें खेली, 1 रन बनाया, और जिससे पीछे अब मात्र 56 रन मैदान पर, जिससे पीछे 15 रन हो चुके इस मैच में। कहीं ना कहीं एक बल्लेबाज को आक्रमण करना पड़ेगा, क्योंकि मेहरबान अब शायद देर न हो जाते थे मैदान में। ओ शॉट आर्म पोल, पोल सक्सेसफुल 6 रन के लिए। रन की आवश्यकता है मैदान पर। 14 गेंदों पर 20 रन, ये इतिहास गवाह के इतिहास तोड़ने के लिए प्रतिस्तर इतिहास बनाए जाते हैं, और आज अगर ये बनाएंगे ना तो इतिहास फिर से तोड़ा जाएगा मैदान पर। बार कहते भाई युवराज सिंह ने वो रन बनाए 6 गेंदों पर 6 छक्के। लेकिन इनके पास भी ताकत है, जो कि इस वक्त मुन्ना है स्ट्राइक पर। गेंद निकली स्क्वायर लेग पर 1 रन के लिए, और सिंगल के साथ सोच सही है कि बड़े शॉट के बाद आपको सिंगल निकाले 49 रन, जिससे पीछे ये मुकाबले में बन सकते हैं कि अगर आपके पास वो ताकत है ना, आपकी शक्ति है, तो इस शक्ति का प्रदर्शन आज कर सकते हैं मैदान पर। एक खूबसूरत माहौल है ये मैदान पर, बहुत कहानी अच्छी है। इस खिलाड़ी को भी, उत्कर्ष को भी आज भाई खिलना पड़ेगा मैदान पर, रुकना पड़ेगा, बैटिंग करनी है मैदान में। ओहो क्या टाइमिंग है ये, एक बेमिसाल टाइमिंग मैदान पर। लॉन्ग ऑफ बॉल के गेंद बाहर मैदान पर, और चौवे के साथ अब मात्र मैच में कुछ तब्दीली। अंतिम 12 गेंदे बचे, और 12 गेंदे और 45 रनों की आवश्यकता इस मैदान पर, जिससे पीछे आखिरी के ओवर में लगभग 22 रन जोड़े गए मैदान पर। माफ कीजिए, 22 रन अब प्रति ओवर बनाने पड़ेंगे इस मैच को, जिससे पीछे। लेकिन मैं तो कहूंगा कि ये 22 रन उतना कोई मुश्किल काम है नहीं। अब मैदान पर मुन्ना रहेंगे स्ट्राइक पर। मुन्ना हर ओवर में लगभग 22 रन जोड़ने पड़ेंगे मैदान पर। फाऊ के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए आ गया 70 रन 71 का सवाल, उस सवाल का वो जवाब दे रहे हैं मैदान में।
ओ फुल टॉस गेंद, खराब गेंद पर खराब शॉट और ये आउट मैदान पर। धन्यवाद। मैदान पर नए खिलाड़ी के रूप में सचिन गांवकर पहुंच चुका है। सचिन गांवकर अभी तक कोई रन नहीं बना। दूसरे से उत्कर्ष 3 गेंदों में 5 रन, एक चौका उसमें शामिल, मतलब 167 का स्ट्राइक रेट मैदान पर उसका उत्कर्ष का। ये बहुत बार देखने को मिलता है मैदान में। शॉर्ट पिच गेंद, शॉर्ट पिच बाउंस को खेला, गेंद को लॉन्ग लेग बाउंड लाइन के बाहर। 4 रन के लिए मैदान पर। दस गेंदे 41 रन, हर गेंद पर अब चौवा ही मारना पड़ेगा आपको। और जो स्ट्राइक रेट सचिन का है ना 400 रन का एक गेंद पर, वही स्ट्राइक रेट से अब बैटिंग भी करनी पड़ेगी मैदान पर। कड़क खेले, ये कड़क खेले, 1-2 गेंदे डॉट, मामला फिनिश। और आपको वही करना है, गेंदबाजों को डॉट गेंदे ही डालनी है। ओ खुद के निकाला, हवा में रखा, क्या एफर्ट। एक खूबसूरत कैच मैदान पर। अमल कुमार पंत के हाथों में कैच था, वो बहुत आसानी था कैच, ये बहुत मुश्किल था। हवा में पूरा गोता लगा, शरीर रखा हवा में। 30 रन पर निकला ये 5वां विकेट। क्या आवश्यकता मैदान पर जिससे पीछे, क्या ये बन पाएगा? ये मुश्किल काम है ये। ओ आते फिर से हवा में रखेंगे और कॉर पर खिलाड़ी, प्रोटेक्शन तो नहीं है लेकिन जब बैकअप कर पाते तब तक लेंगे, शायद एक ही रन बनेगा मैदान पर। इस एक रन के साथ 31 पर पहुंचा, जबकि खेल मैदान पर 3 और 4 गेंदों का खेल समाप्त हो जाएगा, जबकि 6 विकेट नुकसान के बाद मैदान में 4 विकेट बचे, मतलब निथल्ले बल्लेबाजों पर अब जोर रहेगा। भाई पीछे कितनी बल्लेबाजी ये नहीं पता मुझे, लेकिन मैं तो इतना कहूंगा कि भाई आज अगर यहां से मैच को बचा ले जाता है तो काम बहुत है इनका। ओ बहुत लाइन अच्छी, बहुत अच्छी लाइन, बिल्कुल अच्छी लाइन। वाइट लाइन पे जब आप गेंदबाजी करते हैं और खासकर वो चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन के साथ, तो भाई काम बनता है मैदान पर। डॉट गेंदे प्रेशर, मामला अब बहुत कड़ गई है। अंतिम 7 गेंदों पर 7 छक्के ही मारने पड़ेंगे, तभी तो मैच जीतेंगे आप, अन्यथा नहीं। 41 रन की जरूरत। ओ चलिए, आघात के साथ शुरुआत मैदान पर, अंजाम कुछ भी हो जाए लेकिन शुरुआत होनी चाहिए मैदान पर। छक्का निकला मैदान में और अंतिम खेल बचा हुआ मात्र 6 गेंदों का। 6 गेंदे और 34 रन की आवश्यकता मैदान पर।
34 रन की आवश्यकता गुरुवारी, जो कि अब बने गेंदबाज के रूप में। गुरु 5 छक्के तो मारने हैं पहले आपको इस वक्त, मतलब गेंदबाजी पर तो रोकने पड़ेगा आपको। ये देखिए बहुत बढ़िया लाइन, बिल्कुल अच्छी ऑफ स्टंप के बाहर रखा लाइन को, रन तो वहां पर भी नहीं मिलेंगे। अब मामला कंटिन्यू, देखिए अब हर गेंद पर छक्का मारेंगे तभी भी मैच आपके पाले से दूर रहेगा। एक बेहतरीन बॉल, जो कि देखिए रन बहुत कम है, वो बढ़िया शॉट वहां पर, लेकिन शॉट के साथ मैं तो कहूंगा भाई सिर्फ औपचारिकता अब मात्र मैदान पर बची है। सिर्फ अब 4 गेंदें डालनी है, क्योंकि अभी भी 33 रन जिससे पीछे, 34 नहीं 33 रन की आवश्यकता मैदान पर। अब ये मुकाबला लगभग समाप्त हो गया। अभी तक जो फाइटिंग मुकाबला होना चाहिए वो देखने को नहीं मिला। 70 जब भी आपने बनाए तो चेस करना बहुत मुश्किल है, ये अभी तक देखा गया इस मैदान पर, इस लेके जोके में। ओह शॉट अच्छा है, सीधा थ्रो, सीधा फॉल्स में रोका गया, शायद निशाना लगाएंगे। ये कंचों से बहुत कम खेले, अगर खेले होते ना तो आज ये 3 स्टंप खोल देते, लेकिन नहीं खेले, बहुत कम खेले, ऐसा चाहने वालों का मानना भाई। लेकिन वहां पर एक ही रन बनेगा, सिंगल के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पता है कि अब दिल्ली बहुत दूर है यहां से, तो अब शायद सिर्फ गेंद को डालना है, आपको वापस जाना पड़ेगा। चलिए कदमों का हवा में फिर से एक खूबसूरत कैच वहां पर लपकते हुए। 2 कैच लपके इस ओवर में, इस खिलाड़ी ने 2 कैच लपके इस ओवर में। कैचेस लपकेगा इस ओवर में। मैदान पर हैट्रिक का मौका मैदान पर मिलता हुआ नहीं, हैट्रिक नहीं हो चुके। डॉट गेंद के साथ इस वक्त इस ओवर की लगभग समाप्ति हो चुकी है। इसी के साथ 38 पर पहुंचा टीम का सोल। राहुल जब तक पहुंच पाएंगे, डॉट गेंद निकल चुके और इसी के साथ ये मैच समाप्त हो चुका है। मैन ऑफ द मैच का दावेदार मैन ऑफ द मैच का दावेदार बनता हुआ शाइश कामत। लगभग 45 रनों की एक बैटिंग, 6 छक्के 2 चौके उस बैटिंग में शामिल और 10 गेंदों पर